Welcome class 7. Today we are going to start chapter 3rd. Chapter name is creating chart in MS Excel. हम MS Excel में कैसे चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. चार्ट को बनाने से पहले हम कुछ मेथड को भी यूज़ में करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. फर्स्ट हम डेफिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं. उससे पहले आप ओपन योर बुक, अपनी बुक को ओपन करें और पेज नंबर 34 खोलें. फर्स्ट प्रोसेस बिफोर ड्राइंग चार्ट. चार्ट को ड्रॉ करने से पहले आपको चार्ट की प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. डेफिनेशन क्या होती है चार्ट की? ए चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा. हम डाटा को एक एज ए विजुअल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? चार्ट का यूज़ करते हैं. बाय यूजिंग एलिमेंट्स सच एज कॉलम और लाइंस. इसमें से हम कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं? जैसे कॉलम्स का, लाइंस का. ठीक है. ए चार्ट डिस्प्ले सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन ए ग्राफिक्स फॉर्मेट. तो चार्ट होता है वो एज ए डिस्प्ले होता है, न्यूमेरिकल डाटा को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है. जैसे हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? एक एज ए ग्राफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा. वी यूज चार्ट टू हेल्प अस टू विजुअल द इंफॉर्मेशन. मीन्स हम जो चार्ट का यूज़ कर रहे हैं किसकी सहायता से? एज ए विजुअली इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए या शो करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? चार्ट का यूज़ कर रहे हैं. फॉर ड्राइंग चार्ट्स फर्स्ट वी नीड टू लर्न द सॉर्टिंग ऑफ डाटा इन डिफरेंट वेज इन एक्सेल. हम चार्ट को ड्रॉ करने से पहले हम एक्सेल के अंदर डाटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग मेथड क्या होता है, उसके बारे में हम अब बात करेंगे. ओके. सो हमारा फर्स्ट की टर्म से डाटा सॉर्टिंग. डाटा को कैसे सॉर्ट किया जा सकता है? तो सॉर्टिंग की डेफिनेशन: sorting list in a common spreadsheet task that allow you to arrange your data easily. मतलब अगर आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में आपके पास डेटा पड़ा है बहुत सारा और उस डेटा को आप क्या करना चाहते हो? अरेंज करना चाहते हो ईजिली. जैसे आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करना चाहते हो? डेटा को अरेंज करना चाहते हो. वहाँ हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? डाटा सॉर्टिंग का. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. मीन्स आप जो भी सॉर्टिंग यूज़ करते हो, मोस्ट कॉमन कौन सी सॉर्टिंग यूज़ करते हो? डेटा को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या करना? सॉर्ट करना. विच यू कैन डू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. मैंने आपको पहले बता दिया. डेटा को कैन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डेटा को सेट करना है या सॉर्ट करना है तो आप क्या यूज़ करते हो? डेटा सॉर्टिंग. ठीक है. टू सॉर्ट डाटा इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. कैसे आप डाटा को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो? इसके लिए फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू सॉर्ट डाटा इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. इसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट ए सेल. सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे आपको देखो एक टेबल दिखाई दे रही है एक्सेल में. यहाँ पे हमने नेम जो भी दे रखे हैं उन सारों को क्या किया है? सेलेक्ट किया है. ठीक है. देन सेलेक्ट करने के बाद क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड इन द एडिटिंग ग्रुप. आपको एडिटिंग ग्रुप में जाना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का. लेकिन उसमें से आपको सॉर्ट एंड फिल्टर में ऑप्शन पर क्लिक करना है. देन क्लिक करने के बाद आपको स्टेप थर्ड सेलेक्ट सॉर्ट A to Z. आपको A to Z या सॉर्ट Z to A. आपको जो इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग क्या करनी है? सॉर्ट करनी है. उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? डेटा को सेलेक्ट करोगे या ऑर्डर को सेलेक्ट करोगे. तो मैं यहाँ पे डेटा को A to Z मीन्स असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहा हूँ? सेट कर रहा हूँ. सेलेक्ट किया आपने. एंड नाउ द इन्फॉर्मेशन इन द नेम कॉलम्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी नेम कॉलम के अंदर वो क्या हो जाएगी? ऑर्गेनाइज हो जाएगी. कैसे? एज अ असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. सो नेक्स्ट हमारी की टर्म्स है टू सॉर्ट डाटा एट मल्टीपल लेवल्स. अभी तक तो हमने डेटा को सॉर्ट किया था एक सिंपल कॉलम में. अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी पूरी की पूरी टेबल सॉर्ट होनी चाहिए तो आप कौन से लेवल का यूज़ करोगे? मल्टीपल लेवल का. स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप्स क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन. सबसे पहले आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे क्या करना है? क्लिक करना है. ओके. देन क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कस्टम सॉर्ट का. देखो आप डायलॉग बॉक्स में देखो आपको कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. आप कस्टम सॉर्ट ऑप्शन पे क्या करें? क्लिक करें. देन उसके बाद अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी मेथड को यूज़ कर सकते हो. आपको सारे डेटा को सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ A यूज़ करना है.
ठीक है, जैसे आप Ctrl+A यूज़ करोगे आप डेटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, वापस वही लोकेशन सॉर्टिंग एंड फिल्टर पर जाना है आपको, और देन आपको यूज़ करना पड़ेगा कस्टम सॉर्टिंग ऑप्शन का। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है हमारा, क्लिक द सॉर्ट कमांड टू ओपन द कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। आपको सॉर्ट कमांड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका डायलॉग बॉक्स कौन सा, कस्टम सॉर्टिंग का ओपन हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। फ्रॉम हेयर यू कैन सॉर्ट द बेसिस ऑफ वन आइटम और मल्टीपल आइटम्स। आप सॉर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक आइटम को और मल्टीपल आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द कॉलम सॉर्ट बाय फील्ड। आपको यहाँ पे देखो नेम्स, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो आपकी जो लिस्ट आपने सेलेक्ट की थी, यहाँ पे देखो आपको एक्सेल में जो सीट है आपकी डेटा है, नेम्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और टोटल, ये सारे के सारे डेटा आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चूज व्हाट टू सॉर्ट, और क्या चूज करना चाहते हो आप, कौन सा सॉर्ट ऑप्शन यूज करना चाहते हो। चूज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट्स, किस ऑर्डर में आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, वैल्यूज, शॉर्ट ऑन में क्या आएगी आपकी, वैल्यूज आएगी। ठीक है, कौन सी वैल्यूज आप देना चाहते हो। ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, A to Z या Z to A। देन क्लिक एड लेवल टू एड अनदर आइटम्स टू सॉर्ट बाय। तो आपको अगर एक और लेवल ऐड करना है तो आप ऐड लेवल पे क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। एक नया मेथड और ऐड कर सकते हो इसमें डेटा को सॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट एन ऑप्शन इन द कॉलम देन बाय फील्ड। आपको कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए देन बाय फील्ड में जाना है। किसको करना है, मुझे इंग्लिश को करना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश को करना है। अगर आप चाहे तो हिंदी को भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को चूज़ किया। चूज़ व्हाट टू सॉर्ट ऑन, वापस वही आपको क्या कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, सिर्फ इंग्लिश की लेनी है, आप इंग्लिश की आएगी। और फिर आपका ऑर्डर, चूज़ हाउ टू ऑर्डर द रिजल्ट। आपको रिजल्ट पे कौन सा ऑर्डर चाहिए, स्मॉलेस्ट या टू लार्जेस्ट, मतलब आपको छोटे से बड़ा चाहिए, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटा चाहिए। तो वही आपका मेथड, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, जो आप यूज़ लेना चाहते हो उस पर क्लिक करें, आपका ऑर्डर आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है नीचे। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंग्लिश में देखो सॉर्टिंग हो रखी है, कौन सी, स्मॉल टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा। देखो यहाँ पे 55 है, फिर 67 है, फिर 72, 77, देखो यहाँ पे डेटा सॉर्ट नहीं हो रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को शॉर्ट कर सकते हो। इंग्लिश, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर, टोटल, यहाँ पर तो टोटल है, टोटल के लिए आप सम मेथड का यूज़ कर सकते हो। वरना आप डायरेक्ट पूरी कॉलम को सेलेक्ट करें, शॉर्ट इन ऑप्शन में जाएं और सीधा ओके बटन पे क्लिक करें, तो आपका जो भी डेटा होगा शॉर्ट हो जाएगा A to Z या Z to A। ओके, तो ये था हमारा सॉर्टिंग मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है फिल्टर। डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, वाटर, ठीक है, तो वाटर पीते हैं तो आप डेटा को क्या करते हो, फिल्टर करते हो। वैसे ही हम पानी को फिल्टर करते हैं और पीते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा को भी फिल्टर कर सकते हैं। जो हमारा यूज़ है डेटा उसको आप यूज़ में लो, जो यूज़ में नहीं है उसको फिल्टर कर दो, हटा दो, वहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेशन फिल्टर कमांड की, फिल्टर और टेम्पररी हाइडिंग डेटा इज रिप्रेजेंट इन एक्सेल इज़ वेरी इजीली। आप अगर चाहो तो टेम्पररी हाइड कर सकते हो जो हमारा यूज़ नहीं है डेटा, ठीक है, और आप उसको आसानी से एक्सेल के अंदर यूज़ में ले सकते हो। जैसे नहीं, मुझे एक मेरे पास टेबल पड़ी है, उस टेबल के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट शो होने चाहिए, बाकी शो नहीं होने चाहिए, तो आप टेम्परेरी क्या कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के। तो वहाँ पे आपका मेथड कौन सा काम आएगा, फिल्टर। दिस अलाउ यू टू फोकस ऑन स्पेसिफाई स्प्रेडशीट एंट्रीज। तो आपके लिए सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा एंट्रीज को। ठीक है, तो टू फिल्टर डाटा कैसे करते हैं, इसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। सो फर्स्ट स्टेप हमारा है क्लिक द फिल्टर कमांड। सबसे पहले आपको फिल्टर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिल्टर कमांड ऑप्शन को चूज़ करें, जो आपको कहाँ मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के ऑप्शन के अंदर। ड्रॉप डाउन एरो विल बी अपेयर बिसाइड ईच ऑफ कॉलम्स हेडिंग। तो आपको यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन, जैसे ही आप इस कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन का आइकन शो हो जाएगा। कॉलम, हर कॉलम के हेडिंग के अंदर आपको एक ड्रॉप डाउन का आइकन शो हो जाएगा। देखो आप अपनी टेबल में देखें,
डायलॉग बॉक्स में देखें, यहाँ पे आपको देखो ड्रॉप डाउन का मेन्यू दिखाई दे रहा है। हर टेबल के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू रिप्रेजेंट हो गया, लग चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड फॉलो करना है आपको। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द हेडिंग यू वुड लाइक टू फिल्टर। आपको क्या करना पड़ेगा, जिस ऑप्शन में, जिस कॉलम के अंदर, जैसे मुझे नेम के अंदर आपको मुझे वही पर्सन्स को शो करना है और बाकी को मुझे हाइड करना है, तो आप नेम पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल पे देखें, इफ़ यू वांट वुड यू लाइक टू व्यू द डेटा रिगार्डिंग, जैसे अनीसा, मोहित एंड नमन ओनली। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अनीसा, मोहित एंड नमन ही क्या हो, शो, बाकी सारे के सारे क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आपको सेलेक्ट करना है, जिसको आपको शो करना है, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करें और बाकी को क्या कर दें, हाइड कर दें। ओके बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सिर्फ अनीशा, मोहित और नमन के नाम ही शो होंगे और उसके डेटा ही आपको शो होंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारे सेलेक्ट करने हैं, तो आप ओके बटन पे सेलेक्ट ऑल करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको क्लिक कर सकते हो। सेलेक्ट ऑल पे तो क्या आएगा, सारा का सारा आएगा, और चेक बॉक्स में मुझे अनीशा, मोहित और नमन को या किसी अदर नाम को आपको शो करना है तो उस पर क्लिक करें। ओके, देन अब मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया अनीशा, मोहित एंड नमन को। चूज़ करने के बाद आपको देखो जैसे ही चूज़ किया और ओके बटन पे क्लिक किया तो आपको देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, स्टेप 5 में देखें, आपका ओनली डेटा रिप्रेजेंट टू अनीशा, मोहित एंड नमन वुड बी विजिबल एंड ऑल डेटा आर विल गेट बी हिडन। मीन्स आपके कौन से डेटा विजिबल हो रहे हैं, अनीशा नाम, मोहित नाम और नमन, बाकी सारे के सारे डेटा क्या होंगे, हाइड हो चुके हैं। ठीक है, और विजिबल कौन से डेटा है, अनीशा, मोहित और नमन। तो देखो आप ऐसे आप फिल्टर कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि नहीं। देखो आपका यूज़ कहाँ होगा इसका, जैसे आपको कोई डेटा प्रिंट करवाना है, आपके पास डेटा बहुत सारा है, तो उस बहुत सारे डेटा के अंदर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ ये 2 व्यक्ति के नाम ही आपको प्रिंट करवाने हैं। तो वैसे तो देखो अगर प्रिंट कराओगे तो सारा का सारा डेटा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग लगा सकते हो। फिल्टर लगाओगे और फिल्टर लगाने के बाद आप उन दो डेटा पे क्या करो, चेक बॉक्स पे क्लिक करो और वो आपके आएंगे, फिर आप कंट्रोल P कमांड से क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो बहुत जगह आप इसका यूज़ में ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा चार्ट। अब हम देखो डेटा को सॉर्ट कर दिया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद इन डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एज ए ग्राफिकल चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड कौन कौन से चार्ट हमारे यूज़ में होंगे उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो चार्ट की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट, चार्ट अलाउ यू टू रिप्रेजेंट डाटा एंटर इनटू द वर्कशीट इन विजुअल फॉर्मेट यूजिंग ए वैरायटी ऑफ ग्राफ टाइप। मतलब अगर आप एक्सेल के अंदर एक डेटा को, एक हमारी प्रेजेंटेशन को या हमारी एक एक्सेल शीट को एज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर कौन से यूज़ करते हो, चार्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, सो बाकी हम और देयर टाइप्स, उसके टाइप कौन कौन से हैं, बाकी सारे हम टाइप्स हैं और उसकी डेफिनेशन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, वापस रीड करें। रीड करने के बाद अगर आपके पास पीसी है घर पे तो आप इसको ऐसे प्रैक्टिकल करने का कोशिश करें। फिर भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। ओके, बाय।